हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इस्लाम के रहस्य में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल का मकसद ये है कि मैं उन रहस्यमय इस्लाम की बातों को ओपन करूं जो आम तौर से मुस्लिम मौलवीज़ और इस्लामिक स्पीकर्स सोशल मीडिया चैनल्स पर नहीं लाते। वो केवल उन बातों को कोट करते हैं 1-2% जो कि शुगर कोटेड होती हैं। तो मैं इस चैनल के माध्यम से आप तक वो बातें पहुंचाऊंगा जो आम तौर से चर्चा में इस्लाम की नहीं लाई जाती। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसका टॉपिक है इस्लाम में एडॉप्शन इज़ प्रोहिबिटेड। इस्लाम के अंदर ले पालक यानी मुंह भोले रिश्ते बनाना, किसी को गोद लेना, ये सब नाजायज़ काम है। चलिए चलते हैं कुरान की उस आयत की तरफ जिसका हमें इसका हुक्म मिलता है। तो ये है सूरा नंबर 33 सूरह अल अहज़ाब और इसकी आयत नंबर है 4, जिसमें अल्लाह ताला कहते हैं कि अल्लाह ने किसी आदमी के अंदर 2 दिल नहीं रखे और तुम्हारी उन औरतों को जिन्हें तुम माँ के बराबर कह दो तुम्हारी माँ ना बनाया, और ना तुम्हारे ले पालकों को यानी कि मुँह भोले बेटों को तुम्हारा बेटा बनाया। ये तुम्हारे अपने मुंह का कहना है, यानी कि तुम्हारी मन की बनाई हुई बातें हैं, मुंह की कही हुई बातें हैं, और अल्लाह हक फरमाता है और वही राह दिखाता है। तो बेसिकली इस आयत से हमें पता चल गया कि हम जिन औरतों को अपनी माँ कह देते हैं कि भाई आप तो मेरी माँ समान हो, तो ऐसा इस्लाम में कुछ नहीं होता। ये बस अपने मुंह की बनाई बातें हैं। या कोई किसी बेटे को किसी बच्चे को अपना बेटा बना ले या उस गोद ले ले, तो ये सब की कोई वैलिडिटी इस्लाम में नहीं है। अब हम देखते हैं कि प्रॉफिट मोहम्मद की लाइफ के अंदर ही एक वाक़या ऐसा गुज़रा है कि वो नबी तो बने, प्रॉफिट बने वो 40 साल की उम्र में। उससे पहले वो एक आम साधारण अरब लोग जैसा जीते थे, मूर्ति पूजक लोग वैसे ही वो जीते थे, और वो लोग बच्चों को अडॉप्ट करते थे, ले पालक करते थे, उनका पालन पोषण करते थे। तो उसी ज़माने में प्रॉफिट मोहम्मद ने जैद नाम के एक छोटे बालक को गोद ले लिया। और गोद क्या ही लिया था, उसको एक ग़ुलाम की तरह, एक सर्वेंट की तरह ही रखते थे वो। अब मोहम्मद नबी बन गए 40 साल की उम्र के बाद। साथ ही साथ उसका जो बेटा था जैद, वो भी बड़ा हो गया, शादी की उम्र का हो गया। तो अब प्रॉफिट मोहम्मद ने जैद के लिए एक लड़की चुनी जिसका नाम था ज़ैनब और उसके घर पे निकाह का यानी कि विवाह का पैगाम भेजा। तो अब ज़ैनब ने ये कहकर नाराज़गी जताई कि भाई आपने एक ग़ुलाम का रिश्ता लेके आ गए, अपने मुँह भोले बेटे का रिश्ता लेके आ गए, ऐसा कैसे। फिर बाद में आयत उतर जाती है। वो आयत कौन सी होती है वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। ये आयत है इसी सूरे की, सूरह अहज़ाब की, सूरा नंबर 33 आयत नंबर इसकी है 36। और ना किसी मुसलमान मर्द ना मुसलमान औरत को पहुँचता है यानी कि शोभा देता है कि जब अल्लाह व रसूल कुछ हुक्म फरमा दे तो उन्हें अपने मामले का कुछ इख्तियार रहे, और जो हुक्म ना माने अल्लाह और उसके रसूल का वो बेशक सरी गुमराही में है। यानी कि ये आयत जो उतरी थी वो ज़ैनब के लिए उतरी थी और ज़ैद के लिए भी, क्योंकि वो लोग दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते नहीं थे, लेकिन मोहम्मद ने करवा दी थी उनकी शादी इस आयत के बेसिस पर। फिर उसके कुछ दिनों के बाद जब उनके अंदर कोई मैचअप नहीं होता है, कोई बॉन्ड नहीं बन पाता है, तो ज़ैद ये सोचते हैं कि भाई मैं छोड़ देता हूँ इसको। तो अब उसके बारे में भी आयत आ जाती है। ये आयत आती 37। और ए महबूब, महबूब का मतलब होता है प्रिय व्यक्ति को बोलते हैं, यानी कि अल्लाह मोहम्मद से कह रहा है, और ए महबूब याद करो जब तुम फरमाते थे उससे जिससे अल्लाह ने नेमत दी और तुमने उसे नेमत दी। नेमत का मतलब होता है वर्ल्डली कंफर्ट या लग्जरीज़, यानी कि खाना पीना, रहना सोना, देखभाल करना। यानी ज़ैद को अल्लाह और उसके रसूल ने नेमतें दी थी, यानी कि कंफर्ट दिया था, क्योंकि मोहम्मद ने उसको गोद ले लिया था बहुत ही कम उम्र में, तो इसके लिए उसको नेमत कहा गया था। और ए महबूब याद करो जब तुम फरमाते थे उससे जिसे अल्लाह ने नेमत दी और तुमने भी उसे नेमत दी कि अपनी बीवी अपने पास रहने दो और अल्लाह से डरो, और तुम यानी कि मोहम्मद अपने दिल में रखते थे वो जिसे अल्लाह को ज़ाहिर करना मंजूर था, और तुम लोगों के ताने का अंदेशा था, और अल्लाह ज़्यादा सज़ावार है कि उसका खौफ रखे। ये हाईलाइटेड पॉइंट इसलिए है क्योंकि जब उन दोनों
के विवाह नबी ने करा दिया था, तब वो दोनों के बीच में जमती नहीं थी, किसी ना किसी इशू को लेकर उनके बीच में डिस्प्यूट होते रहता था। और ज़ैद चाहते थे कि मैं उसको छोड़ दूं, लेकिन नबी कहते थे कि नहीं, अभी शादी कर लिए तो रखा रहे उसको अपने पास ही। लेकिन अंदर ही अंदर प्रॉफिट मोहम्मद के दिल में ये आता था कि मैं अपनी मुँह बोली बहू से, यानी कि ज़ैद की बेटी से विवाह कर लूँ। ये अपने दिल में छुपा के रखते थे, लेकिन ज़बान से बोलते थे कि नहीं, उसको ज़ैद अपने पास रहने दे दूँ। तो इसी बात को यहाँ पर इशारा कहा गया कि तुम अपने दिल में रखते थे वो जिसे अल्लाह को ज़ाहिर करना मंजूर था, वो छुपा के रखते थे। क्यों छुपा के रखते थे? और तुम्हें लोगों के ताने का अंदेशा था। लोग क्या ताना देते? ये लोग यही कहते थे कि भाई अपनी बहू से शादी कर ली इसने, तो मुँह बोली बहू से। लेकिन अल्लाह यहाँ पे कहता है कि और अल्लाह ज़्यादा सज़ावार है कि तुम उसी का खौफ करो, तुम अल्लाह ही से डरो, लोगों से मत डरो। फिर जब ज़ैद की गरज उससे निकल गई, यानी कि उसने तलाक दे दी, हमने वो तुम्हारे निकाह में दे दी, यानी कि हमने वो तुम्हारे निकाह में, यानी कि मोहम्मद के निकाह में दे दी कि मुसलमानों पर कुछ हर्ज ना रहे उनके ले पालकों, यानी मुँह बोले बेटे की बीवियों में, जब उनसे उनका काम ख़त्म हो जाए और अल्लाह का हुक्म होकर रहेगा। नबी पर कोई हर्ज नहीं उस बात में जो अल्लाह ने उसके लिए मुकर्रर फरमाई, अल्लाह का दस्तूर चला आ रहा है उनमें जो पहले गुज़र चुके, और अल्लाह का हुक्म मुकर्ररा तकदीर है। तो ये है पूरी बात। वो पहली वाली जो आयत मैंने आपको बताई थी जहाँ पे मुँह भोले रिश्तों की प्रोहिबिशन था, अब ये एक प्रैक्टिकल नमूना भी हमको प्रॉफिट मोहम्मद की ज़िंदगी से मिल जाता है। अब इसमें कुछ कमेंट्रीज़ में ऐसी भी बात आती है कि विवाह के बाद प्रॉफिट मोहम्मद ने ज़ैनब को ऐसी अवस्था में देख लिया था जिससे वो उसके प्रति आकर्षित हो गए, और अपने दिल में इस ख्याल को छुपाते रहे कि भाई मैं इससे निकाह करना चाहता हूँ ताकि ज़ैद छोड़ दे। तो वो चीज़ अपने दिल में छुपा के रखते थे ताकि लोग उन्हें ताने ना दें। तो इस बात को ये आयत ने खोल दी। तो ये है पूरा किस्सा एडॉप्शन का, और प्रैक्टिकल प्रॉफिट मोहम्मद की लाइफ से उसका जो हमें उल्लेख मिलता है वो ये है। तो ऐसी ही रहस्यमय इस्लाम की वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट कर दें ताकि आप आने वाली हर वीडियो से नोटिफाइड रहें। थैंक यू सो मच।